हर डिबेट, हर इलेक्शन के टाइम एक ही बात सुनने को मिलती है, मोदी नहीं तो कौन। जैसे इंडिया के फ्यूचर एक ही इंसान के ऊपर टिका हो। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच है? हम आज देखेंगे कि ये मिथ कैसे बनाया गया, क्यों गलत है और कैसे इस टाइप के स्टेटमेंट से डेमोक्रेसी के ऑल्टरनेटिव्स पर सीधा असर पड़ता है। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। अगर हमें 5,000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5,000 का सिलेंडर लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार अगेन, सरकार जैसा कहेगी वैसा मान लेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रही, देखो आप। बहुत बुरी हालत होगी इनकी। जिस दिन मोदी नहीं रहेगा तो इनको पूछो कि मोदी नहीं तो कौन। सोचो, जब भी मोदी जी के पॉलिसीज पर सवाल उठते हैं तो सीधा जवाब आता है, अच्छा तुम ही बताओ, मोदी नहीं तो कौन। ये एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है, एक इमोशनल ट्रैप। जैसे आपको बोला जाता है कि मोदी जी को सेलेक्ट करो वरना देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्या हिस्ट्री में सिर्फ एक ही लीडर ने देश चलाया था? बिल्कुल नहीं। नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, सबने अपने अपने टाइम पे लीडरशिप दी थी। देश चलाना किसी एक नाम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि एक पूरे सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। अब जरा ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। जब एक लीडर को इतना इंडिस्पेंसिबल बनाया जा रहा है तो उनका रिकॉर्ड भी तो देखना ज़रूरी है ना। 2014 में प्रॉमिस किए गए थे 2 करोड़ जॉब हर साल। यूथ को लग रहा था अब अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आज ग्राउंड रियलिटी क्या है? 45 साल से अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट पीक पे जा चुका है। मतलब जॉब्स के जुमले और जॉब्स की रियलिटी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। फिर आई 2016 की डीमोनेटाइजेशन या बोल लो नोटबंदी। उस टाइम बोला गया कि काला धन पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, टेररिज्म रुक जाएगा। लेकिन सच क्या हुआ? कैश इकोनॉमी वापस पुराने लेवल पे, जीडीपी ग्रोथ नीचे गिर गई और छोटे व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और आप सबको तो याद ही होगा वो फेमस फार्मर प्रोटेस्ट। 3 लॉज पास हुए थे बिना प्रॉपर डिस्कशन के। साल भर तक दिल्ली के बॉर्डर में किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। 700 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। तब जाकर के गवर्नमेंट ने लॉस वापस लिए थे, और ये तो बस रिपोर्टेड डेट्स थी। और जब पॉलिसीज इतनी ही परफेक्ट थी तो इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ? और इतना ही नहीं, इन सब के बीच आम आदमी सबसे ज़्यादा किससे परेशान था? महंगाई। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, राशन, सब के प्राइसेस एक आम आदमी के खून चूस रहे थे। हर साल प्राइसेस तेज़ी से बढ़ रही थी। और फिर टैक्स किसके जाकर माफ़ होती है? जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। और सिर्फ इकोनॉमी या जॉब्स ही नहीं, एक बड़ी प्रॉब्लम थी डेमोक्रेसी और फ्रीडम का स्पेस छोटा हो जाना। मीडिया के इंडिपेंडेंस पर सवाल, ओपोजिशन का आवाज़ दबना, डिसेंट को एंटी नेशनल कह देना, ये सब एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सीधा खतरा था। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सब कुछ न्यूट्रल है, तो आप समझो कि मीडिया तक तो ठीक था। राहुल गांधी का बीच पार्लियामेंट के अंदर माइक ऑफ हो जाता है जैसे ही वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम पार्लियामेंट में बात उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। माइक ऐसे ऑफ कर देते हैं, बोलते जाओ जितना बोलना है, कुछ नहीं। देखो मैं दिखाता हूँ पार्लियामेंट में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। 500 रुपया की नोट पे और 55% माफ किया 2,000 रुपया की नोट पे। सर इसलिए मैं ये कहना चाहते हैं सभापति महोदय, ये कांग्रेस की जो घड़ी है सर 1950। अब आते हैं अगले सवाल पे। जो लोग बोलते हैं ना अपोजिशन फालतू है, ये देश संभाल नहीं सकता, क्या ये सच है? हिस्ट्री उठाकर देखिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसने इंडिया को फूड सरप्लस बनाया, कांग्रेस के टाइम पे हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिसने करप्शन एक्सपोज करने में हेल्प की, अपोजिशन के टाइम पे आया। वाजपेयी जी के टाइम हाईवे नेटवर्क और टेलीकॉम रिवॉल्यूशन हुआ। मनमोहन सिंह जिसके टाइम पे आईटी और सर्विस सेक्टर बूम हुआ। रीजनल लीडर्स ने भी अपने अपने स्टेट्स में काफ़ी काम किया। दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट के एजुकेशन और हेल्थ केयर मॉडल UN तक में डिस्कशन होता था। ब्रिटिश बिहार में नीतीश कुमार ने स्कूल्स और रोड को इम्प्रूव किया। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस बेस्ट है, आम आदमी पार्टी बेस्ट है। मैं उस सेंटेंस का, वो जो सेंटेंस है ना, मोदी नहीं तो कौन, उसका जवाब दे रहा हूँ।
तो ये कहना कि अपोजिशन सब यूजलेस है, ये बस एक नैरेटिव है जो आर्टिफिशियली बनाया गया है। रियलिटी ये है अल्टरनेटिव हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, बस उसको चांस मिलना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई भी फेस मोदी जितना पॉपुलर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई लीडर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। बहुत कोई अपने अपने रीजन्स में पॉपुलर हैं और कोई नया लीडर भी फ्यूचर में इमर्ज हो सकता है। याद रखिए, डेमोक्रेसी कोई वन मैन शो नहीं है। पीएम सिर्फ एक लीडर होता है, लेकिन पूरा देश चलाता है एक टीम, कैबिनेट मिनिस्टर, इंस्टीट्यूशन, जुडिशरी सिस्टम। और अगर सिस्टम स्ट्रांग हो तो एक इंसान कमज़ोर भी हो तो भी देश चल सकता है। लेकिन अगर सिस्टम को ही वीक करके सिर्फ एक फेस पर फोकस किया जाए तो वही एक डेंजरस मामला बन सकता है। तो दोस्तों, अगर अगली बार आपसे कोई पूछे मोदी नहीं तो कौन, तो उनसे सिंपल सवाल पूछना कि मोदी होते हुए क्या देश के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। अगर जवाब नहीं में है तो समझ लो ये स्लोगन बस एक इमोशनल वेपन है। लीडर्स आते हैं जाते हैं, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी ही उसकी असली ताकत है। यहाँ हमेशा चॉइसेस होते हैं। रियल सवाल ये नहीं है कि मोदी नहीं तो कौन, रियल सवाल ये है कि कौन सी पॉलिसीज और विज़न इंडिया के लिए बेस्ट है, और उसका फैसला सिर्फ हम सब मिलकर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम डोंट फॉल फॉर ट्रैप, क्योंकि देश हमेशा एक इंसान से बड़ा है और हमेशा रहेगा।